बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। जो दोस्त अर्तुगरुल गाज़ी देख रहे हैं या देख चुके हैं उनके लिए उसी पाए की एक और ड्रामा सीरियल जो कि महमद बुज़दाग के कलम से लिखी एक सच्ची कहानी पर मबनी सीरियल है। महमद कूतुल अमारा पहली जंग अजीम के एक बहुत ही अहम मार्का की सच्ची कहानी है, जिसमें सल्तनत बरतानिया को सल्तनत उस्मानिया के हाथों इबरतनाक शिकस्त से दो चार होना पड़ा। सल्तनत उस्मानिया की इस फतह में सबसे अहम किरदार एक शेर जवान कमांडर अस्कोपलो अली का था, जिसकी जहानत और बहादुरी की वजह से ये मार्का सर हुआ। इस ड्रामा सीरियल की कहानी इसी बहादुर के गिर्द घूमती है। इस वीडियो के शुरू में हम कूतुल अमारा के बारे में जानेंगे। आप हजरात वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको उस बहादुर कमांडर स्कोपलो अली के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाही हासिल हो सके। वीडियो की तरफ जाने से पहले तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो काविश टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। महमद कूतुल अमारा बुज़दाग के कलम से लिखा गया एक शाहकार है। ये कहना हरगिज़ गलत नहीं होगा कि महमद कूतुल अमारा भी दिरिलिश उर्तुगुल की तरह एक शानदार ड्रामा है। महमद कूतुल अमारा एक हकीकी कहानी पर बनाया गया है। कूतुल अमारा इराक में दरिया दजला के किनारे वाक़या एक कस्बा है। कूतुल अमारा शहर सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था और सरजमीन बगदाद के लिए एक मजबूत दिफाई छावनी की तरह था। पहली जंग अजीम के दौरान यहाँ सल्तनत उस्मानिया और सल्तनत बरतानिया के दरमियान जंग लड़ी गई। उस जंग के शुरू में सल्तनत बरतानिया के फौजियों ने चंद मुसलमान अरब कबाइल की गद्दारी की वजह से उस शहर पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में उस्मानी फौजें उस शहर को दोबारा हासिल करने के लिए खलील पाशा की कमान में उस शहर पे हमलावर हुई और फिर उस जंग में बरतानवी फौज कूद शहर के अंदर महसूर हो गई थी और सल्तनत उस्मानिया की फौज ने शहर का मुहासरा कर लिया था। उस मुहासरे के दौरान सल्तनत उस्मानिया को चंद मुट्ठी भर तौहीद के अलंबरदारों के ईमान, अज़्म हिम्मत, बहादुरी और इस्तक़लाल की बदौलत तारीखी फतह हासिल हुई और उन लोगों के मुंह पे एक ज़ोरदार तमाचा मारा गया जो कहते हैं जंगें फौजों की तादाद और जंगी हथियारों की बदौलत लड़ी जाती हैं। ये शिकस्त बरतानिया की जंगी तारीख में एक जिल्लत अमेज़ और इबरतनाक शिकस्त के तौर पर लिखी गई थी और इस शिकस्त ने यह वाज़ह कर दिया था कि जंगें फौजों की तादाद और हथियारों की बुनियाद पर नहीं बल्कि जज्बा ईमानी से लड़ी जाती हैं। इस ड्रामे में वो तारीख बताई गई है कि जिसमें जंग अजीम अव्वल में बरतानिया जो कि गुज़श्ता 3 सदियों से खुद को दुनिया की इकलौती वारिस समझती थी, उस वक्त के वो फिरौन जिनकी हुकूमत में सूरज गरूब नहीं होता था, उस बरतानिया का सिपा सलार जनरल टाउनसेंड अपनी तमाम फौज के साथ मुट्ठी भर मुजाहिदों के ईमान, उनकी बहादुरी, उनके अज़्म इस्तक़लाल के सामने इन तारीखी अल्फाजों के साथ घुटने टेक गया था। अगर मुझे कूतुल अमारा शहर और जहन्नम में से किसी एक का इंतखाब करना पड़े तो मैं जहन्नम का इंतखाब करूँगा। इस अजीम मार्का में बरतानवी अफवाज के 23,000 सिपाही हिलाक व जख्मी हुए जबकि 8,000 कैदी बना लिए गए, जिनमें जनरल टाउनसेंड भी शामिल थे। दूसरी जानब उस्मानी अफवाज के 10,000 फौजी हिलाक व जख्मी हुए थे। ये ड्रामा 2018 में रिलीज किया गया। ये ड्रामा इंतहाई शानदार अंदाज से बनाया गया है। इसमें मौजूद अदाकारों ने ऐसी अदाकारी की है कि जैसे वो लोग पैदा ही इसी किरदार के लिए हुए थे। वैसे तो इस ड्रामे का हर किरदार एक ऐसे फूल की मानिंद है जिसकी तलाश में इंसान एक बाग में दाखिल होता है, पर वो कुछ ही देर बाद महसूस करता है कि इस बाग का हर फूल ही इतना हुसीन है कि वो फैसला नहीं कर पाता कि कौन सा फूल ज्यादा हसीन है। ताहम इस ड्रामे में एक किरदार स्कोपलो अली का है जो कि महमद बुज़दाग के ज़ेरे साया लिखे जाने वाले चंद बेहतरीन किरदारों में से एक है। आमतौर पर देखने में यही आता है कि किसी अजीम इंसान के किरदार को निभाने के लिए बहुत ही खूबसूरत बंदा बतौर अदाकार लिया जाता है और ख़ासकर हमारी पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत को ज़ाहरी वज़ाकता के एतबार से कोई बहुत ही खूबसूरत बंदा इतना मुतासर कर सकता है, तो क्या ये तस्वीर में नज़र आने वाला अदाकार भी एक बहुत बड़े हीरो का किरदार निभा कर लोगों को इतना पसंद आ सकता है? बज़ाहिर ये बंदा तुर्की के बाकी मशहूर अदाकारों की तरह कद काठ वाला और ज़ाहरी एतबार से बेहद हसीन ना है, मगर फिर भी ये बंदा लोगों को इस कदर पसंद क्यों है कि पूरे महमद कूतुल अमारा सीज़न के अदाकारों में से ये वाहद है जिसके नाम की पाकिस्तानी आईडीज़ बनाते और सबसे ज़्यादा इसी अदाकार की डीपीज़ लगाते हैं।
یہ وہ سوالات تھے جو میرے ذہن میں تب آیا کرتے تھے جب میں اسکوپلو علی کا کردار کرنے والے اداکار کی تصویریں دیکھ کر لوگوں کو اس کے سحر میں جکڑا دیکھتا تھا۔ پھر ان سوالات کا جواب مجھے تب ملا جب میں نے یہ ڈرامہ دیکھا، تو مجھے پتہ لگا کہ اس بندے نے وہ اداکاری کر دکھائی ہے جو شاید ہی ہمیں کہیں اور دیکھنے کو ملی ہو۔ اس اداکار نے اس ڈرامے میں عالم اسلام کے ایک ایسے شیر کا کردار ادا کیا جو انور پاشا اور سلیمان عسکری جیسے سلطنت عثمانیہ کے عظیم ترین سپہ سالاروں کا ایک خاص ترین کمانڈر تھا۔ حقیقت میں اسکوپلو علی سلطنت عثمانیہ کی خفیہ تنظیم کا رکن تھا جو کبھی محمد اور کبھی علی کے نام سے جانا جاتا رہا۔ وہ عثمانی فوج میں لیفٹیننٹ کے عہدے پر تعینات تھا اور اسکوپلو کے علاقے کا رہنے والا، اپنے علاقے کی نسبت سے اسکوپلو علی کے نام سے تاریخ میں مشہور ہوا۔ اسکوپلو علی وہ مجاہد ہے جس نے انتہائی نامساعد حالات سے بہترین نتائج پیدا کیے، ایک ایسا مجاہد جس کی بدولت سلطنت عثمانیہ نے اپنے دور انحطاط میں بھی برطانوی افواج کو ایک ذلت امیز شکست سے دوچار کیا اور کوت الامارہ شہر کی فتح کو انتہائی کم وسائل کے باوجود ممکن بنایا، اور یہ ثابت کیا کہ جنگیں فوجوں کی تعداد اور ہتھیاروں کی بنیاد پر نہیں بلکہ جذبہ ایمانی سے لڑی جاتی ہیں۔ محمد کوت الامارہ سیزن میں اسکوپلو علی کا کردار نبھانے والے اداکار نے ایسی اداکاری کی جو دیکھنے والے ہر انسان کے دل میں ان منٹ نقوش چھوڑ گیا، اور اس کے کانپتے ہاتھ، سنجیدہ چہرہ، پورے سیزن میں بہت کم مسکرانا اور چمکتی آنکھیں، دیکھنے والے اس کی اداکاری سے اتنے متاثر ہوئے کہ یوں لگتا ہے کہ یہ بندہ پیدا ہی اس کردار کے لیے ہوا تھا۔ اس اداکار نے عظیم کمانڈر اسکوپلو علی کا ایسا کردار ادا کیا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی اور اس کے ساتھیوں کی مغفرت فرمائے اور اس کے درجات بلند کرے، آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔